हेलो एवरीवन। कल हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 3.1 कंप्लीट कर ली थी और इससे पहले हम लोगों ने अवयवों के प्रकार के बारे में भी जानकारी कर ली थी। इसमें कई प्रकार के अवयव हमने आपको बताए थे। क्षैतिज अवयव, ऊर्ध्वाधर अवयव, पंक्ति अवयव, स्तंभ अवयव, वर्ग अवयव, अदिश अवयव, इकाई अवयव, ठीक है, ऊपरी त्रिभुजीय अवयव, निम्न त्रिभुजीय अवयव और शून्य अवयव। अब उसके आगे हम लोग बात करेंगे। अब देखेंगे अवयवों में जो संक्रियाएं होती हैं, संक्रियाएं मतलब जो भी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं उनकी बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अवयवों के योग की। तो ध्यान देना, जिस प्रकार से मैथमेटिक्स में हम लोग 2 + 2 4 करते हैं, इसी प्रकार से अवयवों का योग भी होता है। लेकिन कब पॉसिबल होता है तो ध्यान दें, 2 या 2 से अधिक अवयवों का योग केवल तभी संभव है जब वे समान कोटि के हों। अर्थात 2 अवयवों का योग केवल और केवल तभी होगा जब उनकी कोटियां समान हों। यदि कोटियां समान नहीं होंगी, कोटियां मतलब m क्रॉस n जितने की मैट्रिक्स होती है वो, अगर वो समान नहीं होंगी तो हम उन अवयवों का योग नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अब अवयवों का योग होता कैसे है तो ध्यान दें, अवयवों के योग की प्रक्रिया में उनके संगत अवयव आपस में जुड़ते हैं। क्या मतलब है तो ध्यान दें, एग्जाम्पल के थ्रू समझ जाते हैं आपको। मान लिया कोई ए मैट्रिक्स दे रखी है जिसके एलिमेंट हैं A B C D, और ये मैट्रिक्स है कितनी, एक पंक्ति, दो पंक्ति, एक स्तंभ और दो स्तंभ, यानी 2 क्रॉस 2 की। एक और मैट्रिक्स दे रखी है बी नाम की जिसके एलिमेंट हैं E F G H। ये कितने ऑर्डर की है, कितने कोटि की है तो देखिए, एक पंक्ति, दो पंक्ति, एक स्तंभ और दो स्तंभ, तो ये भी कितने की होगी, 2 क्रॉस 2 की। तो देखिए इनका योग संभव होगा, कब होगा, जब इनकी कोटि समान हो। तो चेक करें कि इस पहले वाले मैट्रिक्स की जो कोटि है और दूसरे वाले मैट्रिक्स की कोटि क्या आपस में बराबर हैं। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, ये बराबर है। 2 क्रॉस 2 की ये है और 2 क्रॉस 2 की ये है, दोनों की कोटि बराबर है, अतः इसका योग संभव होगा। तो इसलिए तब A + B निकालेंगे तो क्या होगा, तो 2 अवयवों का योग करते समय उनके संगत अवयव आपस में जुड़ते हैं। संगत अवयव के बारे में आपको हम पहले ही बता चुके हैं, फिर से देख लें। पहला एलिमेंट पहले वाले से जुड़ेगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे वाले से जुड़ेगा, तीसरा वाला तीसरे वाले से और चौथा वाला चौथे वाले से जुड़ते हैं। यानी अपनी ही पोजीशन वाले एलिमेंट अपनी ही पोजीशन वाले एलिमेंट से जुड़ते हैं। तो इस प्रकार से A + E हो गया, B + F हो जाएगा, C + G हो जाएगा और D + H हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखें कि जिन दो मैट्रिक्सों के ऑर्डर का हम योग करते हैं तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी उसी ऑर्डर की बनती है, उसी कोटि की बनती है। जैसे ए मैट्रिक्स हमारी 2 क्रॉस 2 कोटि की थी और बी भी 2 क्रॉस 2 कोटि का था। इनका योग करेंगे तो रिजल्टेंट जो हमारा आएगा वो भी कितने मैट्रिक्स ऑर्डर की आएगी, 2 क्रॉस 2 कोटि की मैट्रिक्स फाइंड होगी। ठीक है। अब इसको हम एक क्वेश्चन के द्वारा लेते हैं। तो मान लिया ए मैट्रिक्स दे रखी है जिसका एलिमेंट है 2 4 3 2 और बी एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है 1 3 -2 5। इसकी कोटि देखिए 2 क्रॉस 2 है और इसकी कोटि भी कितनी है, 2 क्रॉस 2 है। इनका हमें योगफल करना है, क्योंकि कोटियां समान हैं इसलिए योग संभव है। तो इसलिए A + B बराबर, पहला एलिमेंट पहले के साथ जुड़ेगा तो 2 + 1, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ जुड़ेगा तो 4 + 3, तीसरा वाला तीसरे से जुड़ेगा तो 3 जुड़ना है। तो देखिए प्लस और एलिमेंट क्या है, माइनस का 2, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 - 2 और 2 + 5, तो 2 1 3 हो गया, 4 3 7 हो जाएगा, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट होंगे 1 आएगा और 5 2 7। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ। ये प्रक्रिया है किसी भी अवयवों के योगफल की। अब इसके कुछ गुणधर्म होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, उनको देखते हैं। तो पहला है क्रम विनिमय नियम। ये इसमें होता है कि यदि 2 मैट्रिक्स हमारे पास A और B नाम की हों तो A में B को जोड़ा जाए और B में A को जोड़ा जाए,
तो दोनों आपस में बराबर होती हैं, उनका रिजल्टेंट बराबर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं a प्लस बी बराबर b प्लस ए, क्रम विनिमय नियम। नेक्स्ट है साहचर्य नियम। इसमें 3 अवयव होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, a प्लस बी प्लस का c बराबर a प्लस बी प्लस सी। क्या मतलब है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a और b को जोड़ेंगे, उसका जो रिजल्ट आएगा उसमें c को जोड़ा जाए, तब उससे जो रिजल्ट मिलेगा। फिर क्या करें, फिर b में c को पहले जोड़ें और उसका जो रिजल्ट आए उसमें उसको a में जोड़ दें। तो देखेंगे दोनों ही पक्ष हमारे बराबर आएंगे। अर्थात साहचर्य नियम के अंतर्गत क्या होता है कि a प्लस बी और प्लस का c बराबर a प्लस बी प्लस सी, ये आपस में बराबर होते हैं। तीसरा है योज्य तत्समक नियम। ये क्या होता है, किसी अवयव में जीरो मैट्रिक्स, ये ओ लिखा है, ओ का मतलब क्या, जीरो मैट्रिक्स, यानी किसी अवयव में ए नाम का अवयव में जीरो अवयव को जोड़ा जाए तो उसका रिजल्ट कितना आएगा, हमेशा ए आएगा। और जीरो में किसी अवयव को जोड़ा जाए तो भी रिजल्ट कितना आएगा, ए आएगा। अर्थात ए प्लस ओ बराबर ए, या फिर हम कहें बराबर ओ प्लस ए। अर्थात चाहे ए में ओ को जोड़ा जाए और चाहे ओ में ए को जोड़ा जाए, रिजल्ट कितना आएगा, ए। जहाँ ओ क्या है, शून्य मैट्रिक्स है। शून्य मैट्रिक्स क्या होती हैं, जिसके सभी अवयव जीरो होते हैं। नेक्स्ट है योज्य व्युत्क्रम। योज्य व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, किसी दिए गए अवयव में उसका व्युत्क्रम जोड़ न दिया जाए। व्युत्क्रम जोड़ दिया जाए मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो निगेटिव कर दिया जाए और निगेटिव है तो पॉजिटिव कर दिया जाए, जिससे कि रिजल्ट कितनी आ जाए, जीरो आ जाए। अब देखिए ये जीरो एक्चुअल में रिजल्ट जीरो नहीं है, ये जीरो मैट्रिक्स है। तो ए मैट्रिक्स थी, इसमें हमने क्या कर दिया, माइनस का ए जोड़ दिया, इसका व्युत्क्रम माइनस का ए जोड़ दिया तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, जीरो। एक्चुअल में जीरो नहीं है, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर कोई मैट्रिक्स जोड़ते हैं तो रिजल्ट भी क्या आती है, ऑलवेज मैट्रिक्स आती है। अर्थात ये जीरो वैल्यू नहीं है, जीरो मैट्रिक्स है, यानी एक ऐसी मैट्रिक्स प्राप्त होगी जिसके सारे एलिमेंट कितने होंगे, जीरो होंगे। ठीक है, तो माइनस ए को ए का योज्य व्युत्क्रम कहते हैं। अगला है निरसन नियम। निरसन नियम क्या होता है, यदि ए प्लस बी बराबर ए प्लस सी है, यदि ए प्लस बी बराबर ए प्लस सी है तो देखिए ए से ए हट जाएगा तो क्या बच जाएगा, बी बराबर सी। तो यही आता है निरसन नियम कि यदि ए प्लस बी बराबर ए प्लस सी है तो बी बराबर सी होगा। ये थे अवयवों के योग के गुणधर्म, जो कि सवालों को कई बार सिंप्लीफाई करते समय हमें इसकी यूज हो जाती है। तो ये रूल्स हमें मालूम होने चाहिए। अब बात करेंगे, अभी हमने देखा अवयवों का योग, अब हम देखेंगे अवयवों का अंतर। तो सेम जिस प्रकार से हमने कंडीशन बताई थी अवयवों के योग के लिए, वही कंडीशन यहाँ पे अवयवों के अंतर के लिए होगा। अर्थात दो अवयवों का अंतर केवल और केवल तभी संभव है जब उन दोनों अवयवों की कोटियाँ समान हों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया है। मान लिया ए बराबर ये मैट्रिक्स दे रखी है और बी बराबर ये मैट्रिक्स दे रखी है और हमें फाइंड करना है ए माइनस बी। तो ए माइनस बी फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, संगत अवयव आपस में घट जाएंगे। पहले देख ले, दोनों कोटियाँ समान हैं, बिल्कुल समान है। यहाँ पे ये भी 2x2 की है और ये भी 2x2 की है, अर्थात हम इसका अंतर कर सकते हैं, घटा सकते हैं। अगर कोटियाँ समान नहीं होती तो इसका अंतर पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ से हो जाएगा a माइनस बी, तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 आएगा। 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 में से माइनस करेंगे किसको, -2 को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 2 माइनस 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2 में से 1 गया 1, 4 माइनस 3 1, 3 प्लस 2 5, 2 माइनस 5 माइनस 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किसी अचर का अवयव से गुणा करना, किसी भी कांस्टेंट का अवयव से गुणा करना। तो देखिए कैसे करते हैं। मान लिया के कोई एक कांस्टेंट है, कोई अचर है जिसका हमें एक अवयव से गुणा करना है। ठीक है, तो के इंटू मैट्रिक्स लिख दी, यहाँ पे मैट्रिक्स हमने 2x2 की ली है। तो देखिए जब भी किसी अचर का अवयव से गुणा करते हैं तो उस अचर का अवयव के प्रत्येक अवयव से गुणा होता है। तो देखिए जब के का इस मैट्रिक्स से गुणा करेंगे तो के का गुणा ए से भी होगा, तो के ए हो गया, के बी हो जाएगा, यहाँ के सी हो जाएगा और यहाँ के डी हो जाएगा। यानी किसी कांस्टेंट का अवयव से गुणा करने पर अवयव के प्रत्येक एलिमेंट से उसका
गुणा होता है। ठीक है, आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। यदि A बराबर एक मैट्रिक्स दे रखी है 2 क्रॉस 2 की, तब 2A ज्ञात करना है। तो 2A ज्ञात करना है तो 2 इंटू A, तो 2 क्या है, कांस्टेंट ही तो है, और A क्या है, एक मैट्रिक्स है, अर्थात एक अचर का एक मैट्रिक्स से गुणा करना है। तो कैसे होगा, तो 2 ऐसे लिख दिया, मैट्रिक्स A की वैल्यू यहाँ रख दी हमने जो कि लिखी थी 1 2 3 4। इस 2 का गुणा करना है, तो इसका गुणा जब करेंगे तो प्रत्येक एलिमेंट के साथ होगा। तो 2 का इससे होगा तो 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बात और ध्यान दें, इसी का उल्टा भी होता है कि यदि किसी मैट्रिक्स में के प्रत्येक एलिमेंट में यदि किसी संख्या का गुणा हो रखा है, प्रत्येक एलिमेंट में सेम संख्या का गुणा हो रखा है, तो हम उसे बाहर कॉमन भी लिख सकते हैं। यानी इसके बराबर ये होता है और इसके बराबर ये होगा। इसमें से अगर के कॉमन ले लें, क्योंकि प्रत्येक पद में के है, तो के कॉमन ले लेंगे तो हमें ये मैट्रिक्स प्राप्त होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड क्वेश्चन से आपको हमने 1 2 बता दिए हैं, बाकी क्वेश्चंस आगे हम लोग डिस्कस करेंगे।